प्रश्न 31, पिग रूपी कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शंस हैं 1 1911, 2 1912, 3 1838, 4 1890। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 1911। 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम के पहले रुपए के सिक्के बनाए गए थे तो सिक्कों पर एक चांदी का डिजाइन था। सिक्के के पहले संस्करण में हाथी के छोटे पैर और एक छोटी सूंड थी जिससे यह सुअर जैसा दिखता था। इससे काफी लोग नाराज हो गए। बाद में 1912 में नए सिक्कों पर हाथी की सूंड लंबी हो गई जिसे हाथी रुपए के रूप में जाना जाने लगा। बाद में 1912 और 1936 के बीच बने सभी रुपए के सिक्कों और सभी आंशिक सिक्कों में यह नया डिजाइन था। प्रश्न 32, महारानी विक्टोरिया का चित्र सिक्कों पर कब ढाला गया? आपके ऑप्शंस हैं 1 1867, 2 1876, 3 1848, 4 1838। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 1838। रानी विक्टोरिया का चित्र जिसे 1838 में सिक्कों पर उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया वह एक कलात्मक और सिक्कात्मक कृति था। 64 वर्षों के दौरान रानी विक्टोरिया सिंहासन पर थीं। उनका चेहरा लगभग 2.3 बिलियन सिक्कों पर था जो उनके साम्राज्य में इस्तेमाल किए गए थे। यह चित्र रॉयल मिंट के मुख्य उत्कीर्णक विलियम व्योन द्वारा बनाया गया था। 1848 में दूसरा यंग हेड चित्र बनाया गया था। यह बहुत बड़ा था और सिक्के की सतह को ज्यादा ढकता था। 1867 में एक तीसरा चित्र बनाया गया था जो पहले दो के समान था, लेकिन रानी विक्टोरिया की कुछ विशेषताओं को यह दिखाने के लिए बदल दिया गया था कि वह अब कितनी पुरानी थी। चौथा और पांचवा चित्र क्रमशः 1876 और 1880 में सामने आया और यह दिखाने के लिए थोड़ा बदल गया कि सम्राट कितना पुराना था। प्रश्न 33, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 स्वर्ण रूप के रूप में सोने का सिक्का, 2 ताम्र रूप के रूप में तांबे का सिक्का, 3 रुपया रूप के रूप में चांदी का सिक्का, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 उपरोक्त सभी। मौर्य साम्राज्य के दौरान चाणक्य द्वारा सोने के सिक्कों को सुवर्ण रूप कहा जाता था जो पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। शीशे के सिक्के को शीश रूप, तांबे के सिक्के को ताम्र रूप और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राजवंशों में से एक था। इसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। मौर्य साम्राज्य में टकसाल थी जहाँ ये सिक्के बनाए जाते थे। प्रश्न 34, राजपूत कुल द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में कौन से सामान्य रूपांकन दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 स्वस्तिक, 2 बैल और घुड़सवार, 3 राजपूत राजा, 4 राजा और रानी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 बैल और घुड़सवार। राजपूत कुल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर सबसे आम डिजाइन बैल और घुड़सवार का था। राजपूत काल के दौरान अधिकांश सिक्के सोने के बने होते थे और उनका आकार और डिजाइन समान होते थे। राजपूत सोने के साथ तांबे और चांदी के सिक्कों का भी इस्तेमाल करते थे। राजपूत युग के दौरान 3 मुख्य रूप के पैसे थे: लक्ष्मी डिजाइन वाले सोने के सिक्के, बैल और घुड़सवार बिलोन सिक्के और गढ़ैया बिलोन सिक्के। राजपूत हमेशा अपने चांदी के सिक्कों पर एक बैठा हुआ बैल और घोड़े पर एक आदमी को रखते थे। प्रश्न 35, वशिष्ठ सोने के दिनार सिक्कों में किस ईरानी देवता का चित्रण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 वज्रपाणी, 2 ओडोक्सो, 3 माओ, 4 बुद्ध। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 ओडोक्सो। इस सिक्के के बाईं ओर राजा को दर्शाया गया है जिसे वशिष्ठ ने 247 और 265 सीई के बीच निर्मित किया था और ईरानी देवी ओडोक्सो को दाईं ओर चित्रित किया गया है। फर्स्ट मिलेनियम एडी के दौरान मध्य और दक्षिण एशिया में कुषाण साम्राज्य एक महिला देवत्व का घर था जिसे ओडोक्सो ईरानी देवी के रूप में जाना जाता था। वह पूर्वी ईरान में एक देवता के रूप में पूजनीय है और उन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 36, कनिष्क ने प्रारंभ में सोने के सिक्कों पर यूनानी भाषा का प्रयोग करने के बाद किस भाषा का प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं 1 संस्कृत, 2 फारसी, 3 ग्रीक, 4 बैक्ट्रियन भाषा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4
बैक्ट्रियन भाषा। कनिष्क के प्रशासन के तहत जारी सिक्कों पर बैक्ट्रियन को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक, ईरानी और यहाँ तक कि सुमेरो एलामाइट देवताओं को दर्शाया गया है, जो उनके धार्मिक संलयन को दर्शाता है। कनिष्क के सिक्कों पर उनके शासन की शुरुआत से ही यूनानी भाषा और यूनानी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। बाद के सिक्कों में बैक्ट्रियन, एक ईरानी भाषा जो कुषाण बोलते थे, और ग्रीक देवताओं को उनके ईरानी समकक्षों के साथ बदल दिया गया था। प्रश्न 37, सिक्कों का अध्ययन किस नाम से किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 आर्कियोलॉजिस्ट, 2 न्यूमिज्मेटिक, 3 पैलियोग्राफी, 4 एपिग्राफी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 न्यूमिज्मेटिक्स। सिक्कों और अन्य प्रकार के पैसे के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। इसका उपयोग अक्सर दुर्लभ सिक्कों का मूल्य निर्धारित करने और उन्हें एकत्र करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर मुद्रा शास्त्री विभिन्न स्थानों और समय के सिक्कों का अध्ययन और संग्रह करते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा न्यूमिज्मा से आया है, जिसका अर्थ है सिक्का, मुद्रा। प्रश्न 38, राजा हर्षवर्धन ने कौन सा सिक्का जारी किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 टिनी, 2 रुपया, 3 ड्रैकम, 4 कैरोलिना। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 ड्रैकम। लगभग 2.4 ग्राम वजन वाले इस चांदी के ड्रैकम को राजा शिलादित्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। उनके सिक्के गुप्त मध्य देश प्रकार की तरह दिखते हैं, जिसमें पीठ पर पंखे के आकार की पूंछ वाला मोर होता है और किंवदंती में वही शब्द होते हैं। उनके सिक्कों पर हर्ष का शाही नाम शिलादित्य देखा जा सकता है। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जो 606 से 647 तक उत्तर भारत के प्रभारी थे। प्रश्न 39, मुगल बादशाह बाबर ने कौन सा मुद्रा सिक्का जारी किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 रुपया, 2 शाहरुखी, 3 अशरफी, 4 रूपी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 शाहरुखी। बाबर ने शाहरुखी सिक्के बनवाए। वे चांदी के बड़े पतले टुकड़े थे, जिनका वजन लगभग 4.6 ग्राम था। शाहरुखी चांदी के सिक्के थे जो चपटे और गोल होते थे। तिमुरिद शासक शाहरुख ने 15वीं शताब्दी में पहली बार बनाया था। शाहरुखी मूल रूप से पहले 4 खलीफाओं और बीच में सुन्नी कलमा इस्लामी वाक्यांश के नाम के साथ पतले चौड़े किनारे वाले सिक्के थे। पीठ पर इस्लामी नाम और बादशाह की उपाधियां थीं, साथ ही हिजरी युग की तारीख और उस शहर का नाम जहां सिक्का बनाया गया था। प्रश्न 40, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी सांकेतिक मुद्रा जारी की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोना और चांदी, 2 पीतल और तांबा, 3 पीतल और टिन, 4 सीसा और तांबा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 पीतल और तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला व्यक्ति था जिसने मुद्रा के रूप में टोकन का प्रयोग किया। सोने और चांदी के सिक्कों के समान मूल्य वाले पीतल और तांबे के सिक्के बनाए गए। सांकेतिक सिक्के तभी काम कर सकते हैं जब केवल सरकार उन्हें बनाए और लोग उन पर भरोसा करें। लेकिन तुगलक ने नकली पैसे बनाने से लोगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए सिक्के की उनकी यह योजना काम नहीं आई, क्योंकि उनके समय में ज्यादातर लोग सुनार थे और नकली सिक्के बनाना जानते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।